बच्चों, आज हम शेमुशी भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए है। इसका प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, यह समझेंगे। शुचि शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धि, यह इस पाठ का शीर्षक है। अयम पाठ, यह जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मण, हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका, लसल्लतिका इनके ग्रंथ का नाम है। यह रचना संग्रह है। इससे संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। इसमें कवि हरिदत्त शर्मा जो हैं वह महानगरों के, महानगराणाम, महानगरों के यंत्राधिक्य, बहुत अधिक मशीनरी जो यांत्रिक बहुलता है उसके आधिक्य से प्रवर्धित प्रदूषणों परी, बहुत अधिक प्रदूषण प्रवर्धित हो गया है, बढ़ गया है, उसके ऊपर बहुत ही चिंतित मन वाले, बहुत वरीड हैं, चिंतित मना दृश्यते, दिखाई दे रहे हैं। सह कथयति, वह कह रहे हैं, यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, वह कहते हैं कि यह जो शरीर का और मन का दोनों का शोषक है, लौह चक्र, प्रदूषण हो गया है, बहुत ज्यादा मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है, उससे शरीर और मन दोनों का शोषण हो रहा है, दोनों खराब हो रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इसके कारण वायुमंडल भी प्रदूषित होता जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षिकुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि चाहते हैं कि वो महानगरों के जीवन से बहुत दूर चले जाए। महानगरीय जीवनात् सुदूरम, बहुत दूर, जहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, ऐसे स्थान पर नदियों के किनारे, नदी, निर्झर, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षिकुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम, ऐसा वन प्रदेश जहां पर पक्षियों के कुल, पक्षियों के झुंड कलरव कर रहे हैं, उनसे कुंजित, उनसे गुंजित, पक्षियों की आवाज से कूजित, ऐसे वन प्रदेश की ओर जाना, गमनाय अभिलषति, जाना चाहते हैं, इच्छा करते हैं। अब हम इसकी कविता को देखते हैं। इसमें गीतिका छंद का एक प्रकार है, उसका प्रयोग किया गया है। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। अत्र, यहाँ पर दुर्वह है, जीवितम, जीवित रहना, जीवन करना बहुत ही कठिन हो गया है। कहाँ पर? महानगरों में। और प्रकृतिरेव शरणं जातम, अब हमको प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर दुर्वहम, अत्र म में हलंत है, व्यंजन संधि है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को हमको शुद्ध करना है। ये पर्यावरण गीत है। इस गीत को मैं पहले पूरे इस श्लोक को एक बार बोल दे रही, फिर इसका अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलद अनिशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम्, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। यहाँ जीवन, अत्र यहाँ पर, जीवितम जातम, जीवित जीवन, दुर्वहम जातम, बहुत ही कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, और प्रकृति ही एकमात्र शरण है, प्रकृति की शरण में ही जाकर के सब ठीक हो सकता है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना है। महानगर मध्य चलत अनिशम, अनिशम दिन और रात को चलता रहता है। कालायस चक्रम, काल
आयस चक्रम, आयस लोहे को बोलते हैं, लोहे का चक्र, काले रंग के लोहे का चक्र या फिर काल है वह आयस के चक्र के समान चल रहा है। महानगर के मध्य में दिन रात चल रहा है। काल अपना चक्र घुमा रहा है लोहे का। मनः शोषयत तनुः पेशयत, मन भी सूख रहा है और शरीर भी पीसा जा रहा है। मनुष्य का मन सूख रहा है, मन शुष्क हो रहा है, उसका सब रस खत्म हो रहा है और शरीर कष्ट से पिस रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, क्योंकि यह जो काल का चक्र है लोहे का, यह हमेशा टेढ़ा होकर के ही घूम रहा है। दुर्दांतैर दशिनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, यह दुर्दांत अपने भयानक दशनैर दांतों से, स्यान नैव जनग्रसनम, स्यात करता है, जनग्रसनम लोगों का ग्रसन कर रहा है। अमुना, यह अपने दुर्दांत दांतों से लोगों का ग्रास कर रहा है, लोगों को खा रहा है। कौन? काल रूपी जो चक्र है लोहे का वह। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करना है। पर्यावरण प्रदूषण का हम देख रहे हैं अभी कितना भयानक जो है, सब जगह मौत का तांडव फैला हुआ है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। ये सब किसके कारण है? पर्यावरण प्रदूषण से, वनों के विनाश से। चारों ओर सीमेंट के जंगल बन गए हैं, पत्थरों के जंगल बन गए हैं। हरियाली तो कहीं दिखती ही नहीं है आजकल, बहुत कम है। लोग तो सब बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। महानगरों में चले जाओ, वहां हरियाली दिखती ही नहीं है। दूसरा श्लोक देखिए। कज्जल मलिनम धूमम वंचिति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तो ह्यनन्ता कठिनं संसरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल के समान मलिन काले रंग का चारों ओर धुआं। शत शकटीयानम, हजारों, शत 100 होता है, 100 शकटयान गाड़ियों से, अनेकों गाड़ियों से, सैकड़ों गाड़ियों से, बहुत सारे 100 हैं, सैकड़ों गाड़ियों से, शकटयान से काजल के समान काला काला धुआं छूटता जा रहा है। देखना दिल्ली में पूरा कैसे फॉग का पूरा देखा, कहीं गाड़ियां चलाना मुश्किल है, कोहरा भरा है, धुएं से पूरा प्रदूषित हो गया है वातावरण। वाष्पयान माला संधावती, और वाष्पयान, ट्रेन को कहा है इन्होंने वाष्पयान। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान ट्रेन को कहा है, भाप से चलने वाले इंजन। अभी तो इलेक्ट्रिक से भी चल रही हैं ट्रेनें। वितरन्ति ध्वानम, और चारों ओर ध्वान को, कोलाहल को। एक तो ये वायु प्रदूषण है ही, और फिर ध्वनि प्रदूषण, हल्ला गुल्ला हो रहा है गाड़ियों का, इंजन का। याना नाम पंक्तो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम, चारों ओर गाड़ियों की, हेलीकॉप्टर की, यानों की, वायु में, आसमान में भी यानों की पंक्तियां इतनी अनंत हैं, इतनी ज्यादा वायुयान है कि चलना भी मुश्किल हो गया है जमीन पर, न तो आसमान में और न ही कहीं पे, धरती पर भी नहीं है, स्वच्छता नहीं है, और आसमान में भी स्वच्छता नहीं है। तीसरा श्लोक देखिए। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम वृषम दूषितम, बहुत अधिक दूषित हो गया है वायुमंडल। नहीं निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है। वृषम बहुत अधिक, बहुत ही सरल कविता है, एक बार पढ़ते में समझ में आ रही है ना। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खाने की चीजों में भी मिलावट हो रही है, कुत्सित वस्तुएं मिश्रित की जा रही हैं। समलम धरातलम, सारा धरातल मल से युक्त हो गया है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, यहाँ तू अव्यय है, बहुत अधिक शुद्धिकरण करने की करणीयम आवश्यकता है, बहिर और अंतर जगत में।
अंतर जगत में भी और बाहरी जगत में मनुष्य की आत्मा भी प्रदूषित हो गई है, विचार भी प्रदूषित हो गए हैं। यहाँ पर वैचारिक प्रदूषण के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अंतर प्रदूषण, हमारी आत्मा जो बहुत ज्यादा हम उटपटांग चलचित्र में, टीवी में और इंटरनेट पे उटपटांग चीजें देखते हैं बच्चे, तो उनका अंतर जगत, उनकी आत्मा तक प्रदूषित हो गई है। झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, आत्मा भी प्रदूषित हो गई है और शरीर, बाहर का वातावरण भी प्रदूषित है। चौथा श्लोक, कंचित कालम नयम मामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। कंचित कालम नयम माम अस्मान् नगरात् बहुदूरम, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय ले जाओ मुझे, माम अस्मान नगरात बहुदूरम, यहाँ माम अस्मान, ये जो है ना माम अस्मान, माम अस्मान, अस्मान नगराम, इस नगर से, अस्मान नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर, माम नय मुझे ले जाओ, प्रपश्याम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, और ग्राम के अंत में, गांव के बाहर, निर्झर झरने, नदी, पयः पूरम पानी से भरी हुई नदियां मैं देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। ठीक है, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, मैं एकांते कांतारे, मैं एकांत कांतार में, जंगल में क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ, अकेले घूमना चाह रही हूँ। कवि को बोल रहा है चाहता हूँ। अब यहाँ पे अस्मत् शब्द जो है, इसमें जो अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है ये, अगर लड़की बोल रही है तो स्त्रीलिंग में, लड़के बोल रहे हैं तो पुल्लिंग में। ठीक है, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। पांचवा वाला, हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे हरे वृक्षों की और ललित सुंदर लताओं की माला मुझे बहुत अच्छी लग रही है, रमणीय है। उनकी पंक्तियां जो जंगलों में और उपवनों में जो हरे हरे वृक्ष हैं और उनके ऊपर सुंदर लताओं की माला फैली हुई है, उनमें फूल लगे हैं, है ना। कुसुमावलिः समीर चालिता, उसमें जो कुसुमों की, फूलों की जो पंक्तियां हैं वह समीर, हवा से, वायु से चल रही है, हिल रही है। स्यान्मे वर्णीया, वह मुझे बहुत ही आकर्षित कर रही है, वर्ण कर रही है, मुझे खींच रही है अपनी ओर। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, रसाल आम, मीठे मीठे रस भरे आमों की नई नई मालिकाएं उससे मिल गई हैं। नवमालिका रसाल के वृक्षों से मिल गई हैं और बहुत ही रुचिर सुंदर उनका संगम दिखाई दे रहा है। शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण को शुद्ध करना है, खूब पेड़ पौधे लगाना है। फिर आगे, अयचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। अयचल बंधु, अरे बंधुओं चलो, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, खरगकुल पक्षियों के कुल के कलरव से गुंजित जो वन का प्रदेश है, जंगल का प्रदेश है जहाँ पर हरियाली है, ऐसी जगह पे चलो बंधुओं, दोस्तों चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, शहरों के कलरव से, शोरगुल से संभ्रमित हुए, पागल हो गए लोगों को धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करवाओ, उनको सुख का संदेश दो। देखो वहां भी कितनी अच्छी पर्यावरण, जहाँ पे अच्छा है, हरियाली है, वहां कितना अच्छा लगता है। चाक चिक्के जालम नो कुर्यात, चकाचौंध की इस दुनिया से दूर हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, केवल बीमारियां हैं। जीवित रस हरणम, जो जीवित व्यक्ति का ही रस का हर लेता है,
जीवित व्यक्ति को ही चूस ले रहा है। ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है, माया जाल, ये क्या करता है? व्यक्ति को चूस ले रहा है, आदमी को तनाव देता है, बीमारियां दे रहा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण को शुद्ध करना है। प्रस्थल तले लता तुरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामयेनो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, प्रस्तर पत्थरों के तल के नीचे, चट्टानों के नीचे लताएं, तरु वृक्ष और गुल्म झाड़ियां। गुल्म झाड़ियों को कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग शब्दार्थ में, आपके जो पाठ के पीछे बाद में शब्दार्थ है उसमें भी लिखा हुआ है। गुल्म झाड़ियां नो भवन्तु पिष्टा, पीसना नहीं जाए कहीं। इस शहरी चकाचौंध में जो पत्थरों की बिल्डिंगें बन रही हैं, ईंट पत्थर सीमेंट, इनके नीचे, पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़, वृक्ष ये पिस न जाए, दब न जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टः, जो पाषाण की पत्थरों की सभ्यता है वह निसर्ग को, प्रकृति को समाविष्ट न कर ले, खा न ले, समाप्त न कर दे, उसमें समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। प्रकृति अपनी जगह है और सभ्यता अपनी जगह। सभ्यता होनी चाहिए, पर प्रकृति का विनाश करके जो सभ्यता हो रही है वह हमको बीमार कर रही है, हमको नुकसान पहुंचा रही है। इस पाठ का ही उद्देश्य है, बच्चों को ये पाठ इसीलिए रखा गया कि सभी बच्चे बहुत पेड़ पौधे लगाएं और अपने घर में जितने मेंबर हैं उससे दुगुनी संख्या में पौधे, बड़े वृक्ष लगाएं और गमले भी रखिए और बहुत पौधे लगाइए। मानवाय जीवनम कामयेनो जीवन मरणम, हम मनुष्य के जीवन की कामना कर रहे हैं, जीवित व्यक्ति को मृत नहीं देखना चाहते। ऐसा है ना, जिंदा लाश बन गया है मनुष्य। शरीर तो है पर आत्मा नहीं है, उसकी खत्म हो चुकी आत्मा का जो भाव है, शरीर में भाव नहीं है, रस से रहित है आत्मा हमारी, न तो रस है न तो भाव है, ऊपर से केवल पैसे पैसे, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। और पेड़ पौधे तो आदमी भूल जा रहा है, सभी अपने घर में गंदगी नहीं हो, मुझे कचरा नहीं चाहिए, मुझे छिपकली नहीं चाहिए, है ना, मच्छर होंगे, ये सब सोच करके आदमी पौधे ही नहीं लगाता। लेकिन आप अगर पौधे लगाएंगे तो उससे पर्यावरण अच्छा होगा, मच्छर भी नहीं होंगे। बढ़िया, मैंने तो अपनी छत पे लगाया हुआ है, टैंक में बढ़िया एक टब में मछली भी डाली है, गमफूसिया फिश, और वो सारे मच्छरों को खा लेती है और पौधे भी लगे हैं। कभी कोई मच्छर, कभी कोई पर्यावरण की दिक्कत, बीमारी नहीं होती और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी करिए इसी तरह से, ठीक है। अब आपको, जिनको अभी पुस्तक नहीं मिली होगी या जिनके पास पुस्तक नहीं होगी, ये मैं आपको शब्दार्थ दिखा रही हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस शब्दार्थ को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में सभी शब्दों के अर्थ हैं, इसको लिख लीजिए। जीवितम, अनिशम, कालायस चक्रम, इसमें लोहे का चक्र लिखा है, काल, काल रूपी लोहे का चक्र, लोहे का काल रूपी चक्र है। इसमें थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, या काले रंग के लोहे का चक्र होना चाहिए, या काल जो है वो लोहे के चक्र के समान घूम रहा है। शोषियत, सुखाते हुए। तनु, शरीर। पेशियत, पिसते हुए। वक्रम, कुटिल, दुर्दांत, भयंकर। दशन, दांतों से, दंतैहि, दशनैहि, अमुना, अनेन। जनस ग्रसनम, जनों को ग्रस रहा है, लोगों को खाता जा रहा है, विनाश कर रहा है, उनका भक्षण कर रहा है। कज्जल मलिनम, काजल के समान काले रंग का। धुआं, अग्निवाह, धूमः। मुंचती, त्यजती। शतशकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला, वाष्पानाम यानानाम पंक्ति। वितरंती, बांटती है, वितरण कर रही है। ध्वांतम, कोलाहलम, ध्वनिम। संसरणम, चलनम, संचलनम। वृषम, बहुत अधिक। भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। समलम, मलेन सहितम। ग्रामांते, गांव की सीमा के अंत में, गांव की सीमा पर, विलेज बॉर्डर। पयःपूरम, पानी से भरा हुआ, जलाशय, पौंड, तालाब। कांतारे, वने, जंगल में।
कानने कुसुमावली कुसुमानां पुष्पाणां पंक्तिः समीर चालिता वायु से चलित रुचिरम सुंदरम खगकुल कलरव पक्षियों का समूह उनकी आवाज पक्षियों के कुल की समूह की आवाज। चाकचिक्य जालम चकाचौंध से भरी है दुनिया कृत्रिम दुनिया। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे उसके तल पर लता तरु गुल्मा लताएं वृक्ष और गुल्म झाड़ियां पाषाणी पथरीली पत्थरों से युक्त प्रस्तर युक्त। प्रकृत्याम प्रकृति निसर्गे। संस्कृत को पढ़ना चाहिए, खूब संस्कृत पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। संस्कृत पढ़िए, पर्यावरण को बचाइए और खूब पेड़ पौधे लगाइए। सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और संस्कृत की वृद्धि करने में सहयोग करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।